हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो नेक्स्ट डे कुछ बनाने वाली हूँ, तो एक दिन पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। कुछ फर्मेंटेशन वाली चीज़ें होती है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे मैं खमन बनाऊँगी और इसमें से सेव खमनी भी बनाऊँगी, सेम बैटर में से। तो सो करके रखा था अराउंड 2 आवर्स पहले। चने की दाल 1 कप और उसके साथ में 2 टेबलस्पून पोहा। तो साथ में 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम 1.5 टेबलस्पून मैंने ठीक वाला दही डाला था और इसकी पेस्ट बना ली है। बहुत फाइन नहीं ग्राइंड करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। और कवर करके ओवरनाइट इसे मैं छोड़ दूँगी फर्मेंटेशन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे बनाना है। अराउंड 7 टू 8 आवर्स तो उसे छोड़ना ही है। हाँ, हाँ। और ये डिनर सेट में बहुत दिन हो गए मैं लाई थी, मैं भूल ही गई थी लाके। और फिर मुझे याद आया आज अचानक, तो मैंने सोचा इसको वॉश करके रख देते हैं ताकि अ, इसको यूज़ कर सकें। जो मेरे पास अभी है ना यूज़ में, वो प्लेट्स कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप की या डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, पैटर्न भी डिफरेंट है। But they did this in the draft. That's The fine. video. That's okay. It's not like you have to completely follow each and everything whatever in video says. Like there was a grass, that doesn't mean you have to put it on grass. Oh, it's cold. I'm feeling cold. Look. While Daddy watches the video, look at this. तो 2 सेट्स लाई थी, 4 प्लेट्स, 4 छोटी वाली प्लेट्स और 4 बाउल्स। ऐसे टोटल मेरे पास 2 सेट्स है, तो मैं एक ही यूज़ में निकालूंगी अभी। हम 4 लोग हैं तो चारों को हो जाएगा। और ये बाउल्स वाला जो कलरफुल है ना, वो सेट भी मैं कॉस्को से ही लाई थी, तो सब यहाँ पे डिश वॉशर में रख दूँगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है और आज चल रही है क्रिकेट मैच। तो हम लोग कभी से उठे थे मैच देखने के लिए। संडे का और ऐसा दिन होता है ना, तो थोड़ा सा मैच एंजॉय कर लेते हैं। और ये फर्मेंटेशन के लिए रखा था ताकि आज अच्छे से संडे हमारे स्टाइल में, हमारे घर में खमन और सेव खमनी सबको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा था अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे वीकेंड में। और फर्मेंटेशन बहुत सही हुआ है, कलर भी चेंज हो गया है, नीचे देख सकते हैं ना, एकदम फ्लफी भी हो गया है। अब आगे की प्रोसेस करेंगे। स्टीमर मैंने ऑलरेडी रख दिया है, तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए। जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट बना के डालना है। जिंजर ग्रीन चिली की पेस्ट मस्त है यहाँ पे। 1 टीस्पून शुगर डाला है। शुगर वैसे ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और साथ में 1 टीस्पून जितना मैंने क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाला है। सब चीज़ें डाल के एकदम अच्छे से मिक्स करना है। और ये सब चीज़ें करने से पहले स्टीमर रख देना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने 1 ही टेबलस्पून डाला है, पर 2 टू 2 एंड हाफ टेबलस्पून तक डाल सकते हो। थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे तो खमन और टेस्टी लगेंगे, पर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी। 1 टेबलस्पून फिर भी मैंने डाला है ताकि गले से चिपके नहीं। 1 पिंच जितना मैं साइट्रिक एसिड डालूँगी, इससे फूलने में भी आसानी होगी, लाइक फूलेगा भी अच्छे से और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो बस बैटर हमारा रेडी है। इस स्टेज पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून जितना इनो। और इनो की जगह पे आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, पर सोडा 1/4 टीस्पून जितना ही डालना है। सोडा डालने से कई बार होता है ना, कम ज़्यादा पड़ जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। और तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ इनो से ही बनाऊँ। सोडा डालो ना तो ज़्यादा पड़ जाए ना, तो रेड रेड कलर के डॉट्स आ जाते हैं। क्विकली मिक्स कर लेना है और एकदम बैटर फ्लफी हो जाएगा। तो बस इसे 15 टू 20 मिनट्स तक स्टीम होने देना है। 15 मिनट्स तक इसे ओपन भी नहीं करना है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो नाइफ से। और उसके बाद पूरा ठंडा होने देना है, उसके बाद कट करना है। पर घर में अभी ब्रेकफास्ट करने की बहुत जल्दी है, तो मैं वीर के लिए सेव खमणी बना रही हूँ, तो गर्मा-गर्म निकाल लिया है। बहुत ही गर्म है, अभी तो स्टीम निकल रही है। तो सेम बैटर में से आप खमणी भी बना सकते हो। वैसे ट्रेडिशनली खमणी अलग तरीके से बनती है, वो बहुत टेस्टी लगती है, पर इसका भी टेस्ट उसके पास-पास आ ही जाता है, थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो तड़का लगाएँगे, तड़के में
मस्टर्ड सीड्स डालना है और ये जो पीसेस है ना उसको थोड़े से क्रम्बल कर देना है। हाथ से कर सकते हो, थोड़ा-सा ठंडा होगा तो ईज़िली हो जाएगा। अगेन तड़के पे चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने डाला है हींग, शुगर आधी स्पून और पानी जाएगा। यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, उससे अच्छा लगेगा। करी पत्ता भी जाएगा। बस इसके साथ में तड़का रेडी हो जाए तो ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है, पानी थोड़ा-सा कम लगे तो 1-2 चम्मच पानी यहाँ पे डाल सकते हो क्योंकि ये थोड़ी-सी सॉफ्टर साइड होती है। अच्छे से मिक्स कर लेना और ये खट्टी-मीठी जैसी होती है, थोड़ा-सा स्वीटर साइड टेस्ट होता है इसका। ऊपर से चाहो तो थोड़ा-सा नींबू का रस भी डाल सकते हो और गरमा-गरम सर्व करना है और इसके साथ परफेक्ट जाएगी नायलॉन सेव। नायलॉन सेव और पोमेग्रेनेट के सीड्स के बिना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो फ्रीज़र में से ही निकालूँगी। पोमेग्रेनेट के सीड्स मेरे पास ऐसे फ्रेश वाले तो नहीं है अभी। और इसे सर्व करने के लिए कोई चटनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जाएगा मिल्क के साथ, अदरवाइज़ ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो खमन बनाने के लिए हमारे यहाँ पे जिस तरह से खाया जाता है ना उसी तरह से मैं करूँगी। अनियन इस तरह से रॉ साथ में डाला जाता है, धनिया और ग्रीन चिली फ्राई की हुई डाली जाती है। तो ग्रीन चिली आज मेरे पास नहीं है, धनिया भी नहीं है, आज मैं जाऊँगी इंडियन स्टोर। तो अनियन के ऊपर ही इस तरह से तड़का लगा दिया, मस्टर्ड सीड्स और हींग का ही तड़का लगाया है और कुछ नहीं डालना है। ऑयल ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो, ट्रेडिशनली बहुत सारा ऑयल जाता है इसके ऊपर, पर इसके साथ में अनियन बहुत यम्मी लगता है। थोड़ा-सा गरम हो जाएगा अनियन तो ज़्यादा यम्मी लगता है और ऊपर से नायलॉन सेव और ये वाला खमन बहुत टेस्टी लगता है। जो दूसरे वाले खमन होते हैं ना उसके हिसाब से, लाइक बेसन से बना हो ना उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। और मैच चल रही थी और मैच अभी ख़त्म होने वाली है तो हम पूरा एन्जॉय करेंगे। इंडिया-पाकिस्तान की मैच हो तो हम लोग एन्जॉय करते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को मैच देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 और सैटरडे को जो शॉपिंग किया था ना, उस दिन पूरा फ्रीज़ और ये सब कुछ अरेंज किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा शेयर कर लूँ। वैसे मैं फ्रीज़ ऑर्गेनाइज़र इतने ज़्यादा नहीं रखती हूँ, जो इसके साथ में आए हो वो और थोड़े से 2-4 मेरे पास है, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स का और ऐसी चीज़ों का, फ्रूट्स का और ये सब पूरे ऑर्गेनाइज़र में रखो ना तो मेरा पूरा फ्रीज़ खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह के लिए स्पेस नहीं बचती। तो जो कंटेनर में आते हैं ना बेरीज़ और ये सब, तो मैं उसी कंटेनर में रखती हूँ। और जब खाना हो ना तभी वॉश करके खाते हैं। मैं प्री वॉश करके नहीं रखती हूँ क्योंकि कई बार होता है ना ख़राब हो जाता है, पानी इतना ड्राई नहीं कर सकते हम। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मेरे पास है तो उसके अंदर ये एवोकाडोस हो गए, लेमन और ऐसी चीज़ें हो गई, वो मैं ऐसे ही ओपन में रख देती हूँ। और ये थोड़े से एवोकाडोस पके हुए हैं तो फ्रिज में जाएँगे। और जो-जो सब्ज़ी और ये सब चीज़ें होती है ना, वो मैं देख लेती हूँ इंडियन स्टोर जाऊँ उससे पहले तो पता चल जाए कि क्या लाना है। और ये वाला ड्रॉवर मेरा ब्रेड का स्पेशल है, ब्रेड और नूडल्स का पैकेट वहाँ पे रहता है, तो वेदांत को क्या है ना, रात को कुछ बनाना हो, देर रात तक पढ़ाई करता है तो कुछ टोस्ट भी करना हो, सैंडविच, हल्का-सा नूडल्स या कुछ खाना हो ना, तो अपने आप वो बना के खा लेता है। और किचन पैंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिफ़िल करने का टाइम आ गया है, पर अभी आज तो नहीं करूँगी, 1-2 दिन में करूँगी आराम से बैठ के। 두근거리는 가슴이 좋은 기 और कॉस्को से बड़े-बड़े पैकेट्स आए होते हैं ना, तो उसको अच्छे से अरेंज करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाते हैं। पोटैटो को भी हमेशा एक-एक करके रखना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना, बीच में कोई पोटैटो ख़राब होगा ना, तो पूरे सब पोटैटोज़ को ख़राब कर देंगे और इसकी बैड स्मेल भी बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग आती है। तो ये वाले जो कंटेनर है ना, जाली वाला जो, वो मेरे पास बहुत सालों से अराउंड 10 टू 12 ईयर्स से है। एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं, तो मैं हमेशा इसी में स्टोर करती हूँ। इसमें एयर सर्कुलेशन भी ईज़िली होता है, तो पोटैटोज़ या अनियन खराब नहीं होते। और पोटैटोज़ और अनियन को एक ही पार्ट में रखो ना, तो फिर पूरे पोटैटो में स्प्राउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं अलग-अलग डिपार्टमेंट में ही रखती हूँ इसे। और ये मेरे पास स्वीट पोटैटोज़ है, अभी मैं लाई थी शिवरात्रि के लिए, तो जितना 1-2 खाया जाएगा और फिर बाकी का मेरे गार्डन के लिए जाएगा। जो पुराने वाले पोटैटोज़ हैं ना, वो इस तरह से थोड़े-थोड़े से स्प्राउट्स वाले हो गए, क्योंकि ये बड़ा-सा पैकेट आना है कॉस्को से, तो सब खाए उससे पहले स्प्राउट्स आना स्टार्ट हो जाए ना, तो मैं इसे साइड पे करती जाती हूँ। और अभी स्प्रिंग ऑलमोस्ट लाइक आ ही गया है,
तो ये सब मैं थ्रो नहीं करूँगी, इसको मैं पूरे गार्डन में डाल दूँगी, तो मेरा ये वो भी हो जाएगा यूज़ भी। तो अलग ही मैंने बॉक्स में रख लिया है, या 15-20 दिन के अंदर मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और अनियन को भी इस तरह से एक-एक देख के करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा पैकेट होता है ना, तो पता नहीं चलता अंदर कोई खराब आ गया हो। और मैं 2 पैकेट्स लाई थी, तो अराउंड 10 पाउंड्स इतना अनियन है। तो इसका भी अच्छे से थोड़े छिलके-विलके एक्स्ट्रा हो वो भी निकाल लो ना, तो एकदम नीटली सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। और इस तरह से स्टैक कर दो तो पता भी चले, हमें दिखेगा भी, और एक-दूसरे से साथ में मिक्स भी नहीं होंगे, तो खराब भी नहीं होंगे। तो वीकेंड आया ना, तो इस तरह से बिज़ी-बिज़ी हो जाता है। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि फ्राइडे इवनिंग या फिर सैटरडे फ्रिज थोड़ा-सा क्लीन कर लूँ, देख भी लूँ कि क्या लाना है, क्या घर में है नहीं, क्या है ऑलरेडी घर में। और फिर शॉपिंग करके आए तो भी अरेंज करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो स्नैक्स वाले थोड़े से आइटम है ना, वो मैंने अ दूसरा एक पेंट्री है हमारे पास स्टेयरकेस के सामने, वहाँ पे रखती हूँ। जो मंचकिंस कुछ खाना होता है ना, छोटी-छोटी नाश्ते की चीज़ें, वो वहाँ पे ही रहती है, ताकि बच्चे लोग भी वहाँ से ले सकें। और मेरा फ्रिज इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से अरेंज होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा बेसिक ही होता है मेरा। डोर में ये सब चीज़ें रहती हैं, अभी तो विंटर का टाइम है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी ऐसी है नहीं, तो डोर में रहता है मिल्क वाला पार्ट। जब समर आएगा ना, तो मिल्क मैं फिर मेन पार्ट में अंदर की तरफ जाने दूँगी, तब तक यहाँ पे रहेगा। और नीचे ये पूरा सॉस वाला मिल्क भी अलग-अलग तरीका है, दही के लिए अलग है, रेगुलर रूटीन के यूज़ के लिए अलग है, बच्चों के लिए ग्रास फीड वाला है। और ये 2 चीज़ें भी और आई थी, छोटी वाली नान और साथ में स्पिनच। स्पिनच एवरी वीकेंड मोस्टली एक आ ही जाता है कॉस्को से, ऑर्गेनिक वाला होता है ना, तो अच्छा रहता है। तो बस ये सब प्लेट्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं अरेंज कर दूँगी। वैसे तो मैं नीचे की तरफ ही रखती हूँ, डायरेक्ट ड्रॉवर्स में ही रखती हूँ, क्योंकि व्हील भी यूज़ करता है ना, और वो वहाँ यहाँ से पिक नहीं कर पाता, तो खींचने में और ऐसी चीज़ों में गिर जाता है, ऐसा सोच के। पर अभी व्हील की भी हाइट अच्छी खासी हो गई है ना, वो यहाँ से ईज़िली ले सकता है, तो मैंने सोचा अब कैबिनेट में इसे अच्छे से अरेंज करेंगे, तो कुछ ऑर्गेनाइज़र भी लाऊँगी इस समर में। और घर के काम ऐसे होते हैं ना, एक स्टार्ट करो और फिनिश करो, तभी दूसरा कोई ना कोई खड़ा रहता है। तो मसाले मैं मोस्टली घर पे ही करती हूँ ना, तो चाह का मसाला ऐसी चीज़ है ना, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैंने सोचा बना लूँ, क्योंकि थोड़ा ही बचा है। और चाह मसाला के बिना चाह पीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मैंने सब चीज़ें यहाँ पे निकाल ली है। मेरे पास थोड़े से तुलसी के पत्ते भी है, तो मैंने वो भी डाले ड्राई वाले। लास्ट सीज़न में मैंने थोड़े से स्टोर करके रखे थे, तो अभी मैंने पैंट्री में देखा ना, तो मुझे एक अच्छा खासा बड़ा जार मिला, जिसके अंदर स्टोर करके रखा था, यूज़ करूँगी ऐसा सोच के। फिर वो अंदर की तरफ चला गया ना, तो मेरे हाथ में ही नहीं आया। तो अभी मुझे याद आ गया, तो मैंने 3-4 टेबलस्पून जितना वो भी डाला है, उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है चाह के मसाले में। अगर तुलसी के पत्ते अवेलेबल हो ना, तो ज़रूर यूज़ करना ड्राई करके। और उसके बाद संडे के दिन वेदांत को ड्रॉप करने गए थे फिर से। वो आज फिर से अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कहीं जा रहा है, तो उसको ड्रॉप करेंगे और उसके बाद जाएँगे इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर एकदम पास में ही है, वहाँ से थोड़ी बहुत ऐसी वेजिटेबल्स होती है जो इंडियन स्टोर से लानी होती है। कॉस्टको या फिर वॉलमार्ट ऐसी जगह से कुछ भी लाओ, पर 1-2 चीज़ तो लानी हो ही जाती है। लाइक मेरे पास धनिया नहीं है, तो मैं धनिया लेने के लिए इंडियन स्टोर जाऊँगी। वैसे बैकयार्ड में धनिया अच्छा खासा था अभी, पर टेम्परेचर थोड़ा दिन डाउन हो गया है ना अभी, नॉर्थ में कुछ स्नोफॉल और ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात को, तो फिर धनिया के पत्ते इतने अच्छे नहीं होते। और ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत एकदम नाइस वाला एरिया है। समर के टाइम में तो यहाँ पे बहुत सारी बेंचेस होती है ना, तो बैठो, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इतना ब्यूटीफुल सा लगता है और अच्छा टाइम पास करने के लिए। बहुत सारे छोटे-छोटे मेले और ऐसी चीज़ें भी होती हैं। कुछ फेयर हो गया बच्चे लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, तो बहुत ही अच्छा एरिया है, हमारे घर के एकदम पास में है। और इसको ड्रॉप करके सीधा इंडियन स्टोर, वहाँ से पता ही है मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना के ही निकली हूँ आज। तो बस उसके बाद सीधे घर जाएँगे। और वीकेंड हो तो इंडियन स्टोर्स में इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है ना, अकेले जो जाओ ना, तो कार पार्क करने में ही अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। फिर ये सब चीज़ों में इंडियन स्टोर में लेना 2-4 चीज़ें हो ना, फिर भी बहुत अच्छा खासा टाइम ज चला जाता है। बहुत सारी पब्लिक हो जाती है वहाँ पे।
और डिनर एकदम सिंपल सा बनेगा। छाछ लाई थी, फ्रेंड के यहाँ गई थी तो उसके यहाँ छाछ अच्छी खासी थी तो मैं थोड़ी-सी ले आई। मैंने सोचा कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि बीच में छाछ बनी थी ना घर में, उससे कढ़ी बनाई तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे 1-2 टेबलस्पून जितने मैंने बेसन लिया है, उसके अंदर 1-2 टेबलस्पून जितनी ही मैंने छाछ डाली है और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना पड़े। अगर पहले से पूरा छाछ डाल देंगे और 1-2 टेबलस्पून ही डालेंगे ना इसके अंदर बेसन, 1 एंड हाफ टेबलस्पून डाला है बेसन यहाँ पे, और इसके साथ में अराउंड 2 कप्स जितना जाएगी छाछ। अगर पहले से सब साथ में मिक्स कर लेंगे ना तो लम्प्स पड़ेंगे। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाएगा। और जिस तरह से कढ़ी बनाते हैं उसी तरह से सिंपल, बिल्कुल उसी तरह से बनाएँगे। बस जब तक ये बॉयल ना हो तब तक इसे मिक्स करते रहना है, एकदम छोड़ नहीं देना है। थोड़ी-सी बच गई है उसको मैंने सोचा है मैं खट्टे वाले जो ढोकला आते हैं ना व्हाइट, वो बनाऊँगी। उसके लिए फर्मेंटेशन के लिए छाछ यूज़ करूँगी। अगर छाछ से बनाओ ना फर्मेंटेशन के लिए ढोकला का, तो बहुत एकदम अलग ही फ्लेवर आता है, थोड़ा अलग टेस्ट आता है दही के कंपैरिज़न में। तड़का भी एकदम सिंपल जाएगा, जीरा और ये सब थोड़े से खड़ा मसाले, करी पत्ता ये सब ही जाएगा। 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 एक बॉईल आ जाए उसके बाद मैंने तड़का दे दिया है और कुछ नहीं डाला था इसमें, सिर्फ ग्रीन चिली और जिंजर पेस्ट ही डाली थी। सॉल्ट और थोड़ा-सा जाएगा गुड़, क्योंकि खट्टी-मीठी जैसी गुजराती स्टाइल की कढ़ी है। बॉईल तो ऑलरेडी हो गई, फिर भी मैं इसे 5 मिनट्स तक एकदम लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, बीच-बीच में थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। ऊपर से थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया डाल दो और इसे गरमा-गरम ऐसे भी खाओ ना तब भी बहुत टेस्टी लगती है, पर खिचड़ी के साथ तो ये एकदम बेस्ट लगती है। तो मैं एकदम सिंपल सी वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम सिंपल वाली तड़का लगा के। तो बस यही हो गया हमारा सिंपल वाला एकदम डिनर। स्प्राउट्स थोड़े से बचे से उसको भी मैं फ्रीज़ में स्टोर कर लूँगी। तो बस व्लॉग को भी इसी के साथ ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।